लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। हम लोग आज अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे पीएलसी का इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग। तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं और उसी को हम पुनः स्टार्ट करते हैं। आज से क्लास लेसन 1 से स्टार्ट करते हैं और आगे हम डेली बेसिस पे और अल्टरनेट डे बेसिस पे डेली हम वीडियो बनाएंगे। और आपका कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, जैसे पीएलसी का इंट्रोडक्शन में हमने पीएलसी पिछले क्लास से पढ़ लिया था क्या होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो इसमें 4 प्रकार से प्रोग्रामिंग की जा सकती है। कौन सा? पहला लैडर लॉजिक, दूसरा न्यूमोनिक प्रोग्राम्स, तीसरा SF6 सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट्स एंड चौथा स्ट्रक्चरल टेक्स्ट प्रोग्रामिंग। जैसा कि मैंने यहाँ बोर्ड में लिख रखा है, तो लैडर लॉजिक का एक एग्जांपल जैसे दे दिया मैंने। ये लैडर लॉजिक, इसको आप अगर एसी इनपुट आउटपुट में एसी कार्ड जुड़ा, एसी सप्लाई सिस्टम यूज करना है तो इसको हम बोलते हैं हॉट रेल, और ये होता है न्यूट्रल रेल। न्यूट्रल ये हॉट रेल है। तो जब हम यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो X0 है ये इनपुट स्विच है, ये भी इनपुट स्विच है, ये आउटपुट है। X0 इनपुट है, X1 इनपुट है और X0 आउटपुट है। तो इस केस में यहाँ पे दिख रहा है NC बटन। NC बटन है मतलब ये हमेशा ऑन रहेगा। जब अगर हम इसको पुश करेंगे, इसके जगह पे इसके बटन को पुश कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, नॉर्मली वो बंद रहेगा। और इसका कैसा है, नॉर्मली ओपन है, अभी ओपन है, जब हम पुश बटन दबाएंगे तब ये क्लोज होगा। ठीक है। तो अगर आप लॉजिक की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप कि अगर मैं X1 पे कमांड देता हूँ, X1 का पुश बटन दबाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज जाएगा। तो जो इनपुट यहाँ से आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट पे हमें लॉजिक मिल जाएगा, आउटपुट स्टोर हो जाएगा इसमें फिर। तो इस केस में यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये इन दोनों का एंड हो रहा है। एंड जैसे जो लॉजिक्स होते हैं एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, तो एंड गेट का जो आपको मालूम होगा कैलेंडर लॉजिक क्या होता है। अगर यहाँ पे A और B और Y आउटपुट है तो 0 0 तो 0 होता है, 0 1 भी 0 होता है, 0 1 0 भी 0 होता है, लेकिन 1 1 ही 1 होता है। मतलब जब यहाँ भी क्लोज हो, जब किस केस में आउटपुट मिलेगा, जब दोनों ही ऑन हो। तो ये जब नॉर्मली क्लोज है तो ऑलरेडी ऑन ही है, तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, मतलब यहाँ से पास हो गया सप्लाई। और यहाँ पे जब पुश बटन है तो यहाँ पे भी 1 मिल गया, तो उसी केस में केवल आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज कि और इसके अलावा किसी भी केस में नहीं मिलेगा। तो एंड लॉजिक है। तो ये इस प्रकार से लैडर लॉजिक करके हम, ये तो सिंपल से ऐसे समझने के लिए था, आगे प्रोग्राम हम डिटेल समझेंगे। फिर अगला है न्यूमोनिक प्रोग्राम। जैसे अब यही लैडर लॉजिक है, इसका न्यूमोनिक प्रोग्राम्स लिखना है। तो इसका न्यूमोनिक प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? न्यूमोनिक प्रोग्राम लिखने के लिए हमको, जैसे यहाँ पे प्रोग्राम जिस प्रकार से लैंग्वेज होती है ना, C++, या सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा होगा हमने, आपने पढ़ा होगा बेसिक लैंग्वेज होता था कंप्यूटर का। तो एक बेसिक लैंग्वेज भी है, तो उसको लिखने के प्रोग्रामिंग का एक सिस्टम होता है। तो वैसा ही न्यूमोनिक प्रोग्राम लिखने का सिस्टम है एक प्रोग्रामिंग। तो जैसे फर्स्ट लाइन में क्या होना है हमारा, फर्स्ट लाइन में जो है ये जो इनपुट है, कुछ टर्मिनोलॉजी फिक्स होते हैं कि आपको वही लिखने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए। तो जब NC कॉन्टैक्ट है तो इसके लिखना पड़ेगा आपको LDN, N मतलब निगेटिव, नॉट, मतलब ये नॉर्मली ओपन के लिए LD होता है, N उसका नॉट लग गया, इन्वर्स हो गया। तो LDN क्या 0 है, X0। अगला कमांड क्या एग्जीक्यूट होगा, LD, ये LD नॉर्मली ओपन था, LD X1। और फिर अगला कमांड क्या एग्जीक्यूट होगा, इन दोनों का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। एंड लॉजिक जो मैंने अभी नीचे बताया था आपको कि एंड लॉजिक हो रहा है इन दोनों का। और फिर 0 0 0 3 में क्या होगा, ST Y0, मतलब आउटपुट को स्टोर कर लेगा Y0 के रूप में। और फिर यहाँ पे 0 0 4 में प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो एक ये होगा न्यूमोनिक प्रोग्रामिंग के रूप में भी हम इस लैडर लॉजिक लिखते हैं। लेकिन अभी ये कठिन है, जनरली ये लैडर लॉजिक ईजी लग रहा है, जिससे मैंने आपको समझाया अभी, तो ईजिली समझ सकते हैं आप। तो ये न्यूमोनिक प्रोग्रामिंग। SF6 क्या होता है, एक होता है ये सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट। हम सीक्वेंस में लिखते हैं कि पहले क्या होगा फिर क्या होगा, फ्लो चार्ट के रूप में। जैसा कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा फ्लो चार्ट कैसे काम करता है हमारा, मैं पिछले वाले एक लेक्चर में बताया था फ्लो चार्ट कैसे काम करता है। तो उस प्रकार से फ्लो चार्ट के रूप में भी प्रोग्रामिंग की जाती है। और चौथा है स्ट्रक्चर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग जैसे मैंने बताया अभी बेसिक के, तो बेसिक जिन्होंने पढ़ रखा होगा, सुन रखा, देखा होगा, अभी जानते होंगे इस बारे में। तो इसका एक, हम जैसे मान लीजिए कोई कमांड है, I जब 0 है तो अगर I की वैल्यू 0 होगी तो उसको रिपीट करना है, रिपीट करेगा नेक्स्ट कमांड पे। फिर इस पर जब I+1 करेगा उसको एक बढ़ाएगा, 1 हो गया। कब तक बढ़ाएगा, जब तक से वो 10 के बराबर या
उसके इक्वल ना हो जाए। और फिर उसके बाद प्रोग्राम इंड हो गया, उसके बाद इंड हो गया, लेकिन उसके बाद फिर से रिपीट चालू हो जाएगा कमांड। तो ये प्रोग्राम चलते रहेगा। तो इसको स्ट्रक्चर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इन सभी में से जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, सबसे मेन जो सबसे इजी है, लोग ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियंस हों चाहे इंजीनियर्स हों, है ना, इससे या कोई भी पीएलसी का प्रोग्रामर सीखना चाह रहा है तो वो लैडर लॉजिक को ही फॉलो कर रहा है, क्योंकि यह इजी है। तो अब हम आगे बढ़ते, देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पे। एक अगर एसी सप्लाई है तो इसको हम बोलते हैं हॉट रेल और न्यूट्रल। अगर डीसी सप्लाई तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव और ये निगेटिव रेल है। तो अब एक नया टर्मिनोलॉजी है लैच। लैच क्या होता है? जैसे हमने अभी देखा, अगर हमने यहाँ पे कोई एक पुश बटन है, इसकी जगह पे x0 क्या है, एक पुश बटन है। इसको कैसे समझ सकते हैं आप? मान लीजिए ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट कार्ड है, ये क्या है, इनपुट कार्ड, ये है आउटपुट कार्ड, ठीक। और ये पिछली क्लास में मैंने बताया था, ये सोर्स या सिंक टाइप का रहेगा। ये मेरा इनपुट है x0 और x1, और ये कॉमन है, और ये मेरा y0 आउटपुट है, ठीक। तो इसमें क्या करना है, जो सोर्स से क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एसी सप्लाई को लेते हैं सोर्स। तो एसी सप्लाई क्या है, ऐसे जुड़ी हुई है मेरी, यहाँ पे एसी 24 वोल्ट की एसी मान लीजिए जुड़ी हुई है, और कॉमन को भी हमने इसी से सप्लाई कर रखी है, ठीक। अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अब मुझे x1 पे x0 पे क्या देना है, x0 पे नॉर्मली ओपन है, तो हम यहाँ पे एक पुश बटन देंगे। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, पुश बटन हो गया। x1 पे क्या है, NC है, ऑलरेडी क्लोज्ड है ये, ठीक है। तो अब हमको सप्लाई कंटिन्यू कंप्लीट करना है। सर्किट हमेशा इनपुट कार्ड के भी सप्लाई कंप्लीट होगी, आउटपुट कार्ड के भी सप्लाई कंप्लीट होगी। तो उसके लिए जैसे अगर यहाँ से तो 24 वोल्ट मिल रहा है इसको, ठीक। तो यहाँ पे इसको क्या किससे कनेक्ट करना पड़ेगा हमको, न्यूट्रल से। 24 वोल्ट है, एसी है, ये एसी है, तो ये हॉट रेल है और न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल वाला जो टर्मिनल होगा तो उसको हम मान लीजिए 0 वोल्ट का, या न्यूट्रल है वो, तो इसको हमने जोड़ दिया एक सप्लाई से, ये है 0 वोल्ट मान लो। तो अब इसी से हमने इसको भी जोड़ा हुआ है, तभी तो पॉजिटिव से सप्लाई चालू होगी। ऐसे जाके पुश बटन आए तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। वोल्टेज हमेशा हायर वोल्टेज से, करंट हमेशा हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज फ्लो होती है। तो जैसे हम पुश बटन इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा करंट, और इसके थ्रू होते हुए ऐसे कंप्लीट होगा सर्किट। अगर इस पे इनपुट ऑन होता है तो यहाँ से ऐसे होगा और ऐसे सप्लाई कंप्लीट होगी। तो ऐसा इधर भी कनेक्शन करना है। y0 मेरा आउटपुट है, आउटपुट में मान लीजिए मेरा बल्ब लगा हुआ है एक लाइट जलने के लिए, तो इसमें कनेक्शन कैसे होगा, एक कॉमन आ रखा है, कॉमन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव अब यहाँ से कंटिन्यू होगा, तो ये कॉमन यहाँ पे एक्सटेंड कर देगा अपना। अगर ये ऑन होता है तो ये एक्सटेंड करेगा अपना सप्लाई और ये पहुँच जाएगा। इसको हमें कनेक्शन करने के लिए हमको एक न्यूट्रल देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कनेक्शन होता है। तो इंटरनल लॉजिक कैसे कनेक्ट होगा देख लीजिए। इसके भीतर ये देख सकते हैं आप, इनपुट कार्ड है, आउटपुट कार्ड है, ये आपका मतलब पीएलसी का स्ट्रक्चर है। अब भीतर में हम प्रोग्रामिंग करेंगे। यहाँ पे प्रोग्रामिंग कैसी है, इस टाइप की प्रोग्रामिंग है, मतलब x0 से ये है और ये है, और यहाँ पे आउटपुट ये y0 से जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप से प्रोग्रामिंग हो जाती है। तब हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं लैच का। तो लैच कैसे होता है, लैच का मीनिंग क्या है कि मतलब कोई भी आउटपुट को होल्ड कर लेना। अगर यहाँ पे एक बार ऑन हुआ ये, तो ये हमेशा ऑन ही रहे जब तक से मैं उसको ऑफ़ करने का कहीं दूसरे जगह से कमांड ना दूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं x0 का पुश बटन दबाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पुश बटन दबाता हूँ मैं, तो पुश बटन जैसे ही मैं दबाऊँगा, इसका पुश बटन, ये वाला पुश बटन मैंने क्लोज किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कंटिन्यूटी आ जाएगी इस पर। ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसको मैंने पुश नहीं किया तो क्या होगा, ऑलरेडी तो ये यहाँ से सप्लाई को थ्रू करेगा, यहाँ आउटपुट दे देगा, और आउटपुट हमारे यहाँ पे ऑन होगा और ये बल्ब जल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको वोल्टेज मिल रहा है। बस यहाँ कॉन्टैक्ट की बात थी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सही है, कॉन्टैक्ट क्या हुआ, ऑन हुआ, तो कॉन्टैक्ट 0 1 हाई हुआ, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट यहाँ पे लगा देगा इसको, और ये बल्ब को ऐसे सर्किट कंप्लीट होकर जला देगा, तो इसे बॉल ग्लो कर जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा हमने सर्किट। अब लैचिंग की बात आती है। लैचिंग मतलब मेरे को अब क्या करना है,
मैं अगर इस पुश बटन को अगर हटा दूँ, दबाया, फिर क्या किया, पुश बटन तो दबता है, उससे सप्लाई जाती है, छोड़ दूँगा हाथ तो बाहर आ जाएगी, तो सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देगा। तो मैंने अगर हटा दिया इसको तो क्या होगा, आउटपुट ऑफ हो जाएगी। लेकिन मुझे आउटपुट को ऑफ नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं बस पुश बटन एक बार दबाऊँ और मेरा काम चलता रहे, जब काम कंप्लीट हो उसके बाद ही मशीन बंद हो। तो मैं तो ऐसे नहीं कि हाथ दबा कैसे रखे रहूँगा, यहाँ पे ऐसे दबा के रखे रहूँ, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैचिंग करते हैं, इस चीज़ को लैचिंग करना बोलते हैं। लैचिंग करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो था देखिए मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे एक एनो कॉन्टैक्ट दे दूँगा मैं Y0 का, कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे। तो क्या होगा, आप देखिए अब Y0 जब ऑन हुआ था, ठीक है, तो Y0 ऑन हुआ था तो ये क्या होगा, लैच ए भी Y0 आउटपुट उससे कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे ऑन हुआ, ये जब ये ऑन हुआ था तो ये ऑटोमेटिक ए भी ऑन हो जाएगा। अब मैंने तो पुश बटन इसको दबाया था, दबाया मैंने इसको, तो क्या हुआ, सप्लाई यहाँ से गई। अब पहले फर्स्ट केस में ये क्या है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट थे, नॉर्मली ओपन, पहले तो ओपन था, ठीक है। तो अब ये ऐसा समझ में नहीं आएगा, मैं इसको नॉर्मली ओपन ही छोड़ देता हूँ, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था, ठीक है। तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। अब इसके बाद जैसे ही इसको मैंने पुश बटन दबाया था, सप्लाई आई और सीधा Y0 को ऑन किया, जैसे ही Y0 ऑन होगा तुरंत ये भी कंटिन्यूटी में आ जाएगा फिर सर्किट। फिर मैंने पुश बटन हटा दिया तो ये ऑन ही पड़ा हुआ है, इस पर तो मैंने कुछ डाला नहीं अलग से, मतलब पुश बटन तो इस पर लगाया नहीं है, जस्ट एक कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट ये क्लोज हो गया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया। तो अब क्या होगा, देखिए मैंने पुश बटन तो एक बार दबा के छोड़ दिया, अब मेरा क्या, लेकिन मशीन मेरा जो सिस्टम है यहाँ पे आउटपुट का जो भी इससे जो भी कनेक्ट हो, बल्ब कनेक्ट हो, मोटर कनेक्ट हो, जो भी कनेक्ट हो, इंडस्ट्री में ये क्या रहेगा, चलते ही रहेगा। कैसे चलेगा, देखिए यहाँ से ये ऑन है ही, यहाँ से सर्किट ये कंप्लीट होगा हमेशा ही। तो अब मेरे को इसको स्टॉप करना है, अब मान लीजिए मेरा काम हो गया, तो अब मुझे मशीन बंद करनी है। तो क्या करेंगे, अब ये जो हमारा एक और इनपुट बटन है जो NC है, जो पहले से ही क्लोज किया हुआ है, अब मैं इसको अगर दबाता हूँ तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा इसका, ये एक्चुअली चला जाएगा रेड पेन से, देखिए यहाँ आ जाएगा, ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा, कॉन्टैक्ट ये वाला ब्रेक हुआ, कॉन्टैक्ट ये ब्रेक हुआ तो ये आउटपुट 0 हो जाएगा, तो आउटपुट डिस्कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से, देखिए, है ना। तो इस प्रकार से, तो आप एक प्रकार से बोल सकते हैं आप कि ये इस बटन को क्या बोले, X0 को क्या बोल सकते हैं, ये X0 है, इसको बोल सकते हैं स्टार्ट बटन है, और इसको बोल सकते हैं स्टॉप बटन, ठीक। तो अब यहाँ से एक फंडा समझ में आता है कि हमको कोई भी स्टार्ट PLC प्रोग्रामिंग करना है, इनपुट आउटपुट में इक्विपमेंट्स लेने हैं, तो हमको कोई भी चीज़ को स्टार्ट करना है, मशीन को स्टार्ट करवाने के लिए प्रोग्रामिंग करना है, उसके लिए वायरिंग करनी है, तो स्टार्ट में हम लेंगे हमेशा पुश बटन, स्टार्ट में क्या लेंगे, पुश बटन रहेगा, और स्टॉप के लिए क्या लेंगे, सॉरी पुश बटन तो दोनों में ही रहेगा, पुश बटन लेकिन एनो टाइप लेंगे, ठीक। और इसमें भी पुश बटन ही रहेगा लेकिन लेंगे NC टाइप। समझ में आ गया आपको। आप सभी का धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो थैंक यू आप सभी का। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे मुझे भी उत्साह मिले कि हाँ मुझे और भी लोग देख रहे हैं, तो मैं और भी आगे के क्लासेस बनाऊं। थैंक यू।